कपकोट के भाजपा प्रत्याशी सुरेश गड़िया ने लाहौर घाटी के विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए मतदाताओं से संपर्क किया है। भारी बारिश और हिमपात में भी मतदाताओं ने उनका ढोल नगाड़ों और फूल माला से स्वागत किया। मतदाताओं ने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को गिनाते हुए उनके निदान की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि लाहौर घाटी में संचार व सड़क की समस्या बनी हुई है, जिस कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाजपा प्रत्याशी सुरेश गड़िया ने मतदाताओं को सभी समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं और जनता का उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। पेश है CCN न्यूज की ये रिपोर्ट। लचका कमर बांधा हिम्मत का साथा बोला हूँ जाओ है जन बीती जाली रात। तो मैं तमिल का बतौर जानू कि एक हिम्मत एक बिल्कुल साहस से साथ में अपन बात का धन से और अपन बात का बतौर से और एक संविधानिक तौर पर यह न कि तब कखनी के को लेकिन एक अपन बात का एक अपन कष्ट का एक कम शब्द में अपन बात का धन से और लेकिन हमार जो बहनी यहाँ आ रही जो हमारे मातृशक्ति यहाँ आ रहे तो मैं उन्हें बहुत दिए हाथ जोड़ दिए खुशी सलाम करूँ कि तमिल बहुत सारे कष्ट सही थे। और जो धूरा इजर ये आज बेटी ने बहुत पहली बेटी जो धूरा इजर है कोई बजगू है कोई और तो यह सुनाना जब सड़क रुक होने सड़क बिल्कुल ऐसे चला था तो भी उतर जाते थी उससे हमारे धूरा इजर क्षेत्र छू और पिछाड़ हमारे बच्ची जो बच्ची गोशु में और बच्ची गांव में और ये क्षेत्र बाक्सर पेटी बिल्कुल लगी हुई क्षेत्र देना बगना पानी थमी जैसा नहीं थमी ना मन। अब तुम्हारा मन और हमारा मन कोई बहुत सुन लेकिन अब क्या समस्या धरी न में रोड और टावर मोबाइल और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। गाय बछड़ा को बेचे वहीं वहाँ ऊपर ही है वहाँ नीचे है। बहुत परेशान हो हम। तो क्या कह रहे हैं गड़िया जी, क्या कह रहे हैं, समाधान करेंगे कह रहे हैं? हाँ जी। तो तुम्हारा आशीर्वाद हो इनको? हाँ बिल्कुल आशीर्वाद है भाई, बिल्कुल आशीर्वाद। हमने रोड की रखी है, टावर की रखी है और ये कुलदेवी का रास्ता बनाना है। बस मेन मुख्य में 3 चीज है हमारा। क्या कह रहे हैं गड़िया जी कह रहे हैं? बस हम साथ देंगे कह रहे हैं, विकास करेंगे कह रहे हैं। हम इनके साथ है, ये हमारे गाँव के विकास करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है बातचीत करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कपकोट के युवा प्रत्याशी सुरेश गड़िया जी। उनसे हम जानेंगे कि जनता में कितना समर्थन उनको मिल रहा है, कितना उत्साह लोगों में है, कितने कार्यकर्ता उनके एकजुट होकर काम कर रहे हैं। गड़िया जी पहले तो ये बताएं कि आपको किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास के कामों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और पिछले 5 साल के कार्यकाल में माननीय बलवंत सिंह भौरियाल जी ने बहुत सारे काम कपकोट विधानसभा के अंदर किए हैं। और क्योंकि कपकोट विधानसभा भौगोलिक स्थिति में इतने दूरस्थ का क्षेत्र है कि एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने के लिए जो छोटे छोटे सड़क है और छोटे छोटे जो मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को जो है जनता कह रही है और उसको जल्दी जैसे बनेंगे तो जल्दी उसको ठीक करके जो है लोगों की समस्या जो है उसको निदान। अच्छा, आज लाहौर घाटी में मैं भी आपके साथ आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा उत्साह, इतनी बारिश के बावजूद भी काफ़ी उत्साह लोगों में। कितना समर्थन अन्य क्षेत्रों में आपको मिल रहा है? ये समर्थन तो जिस दिन से हमारे नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया उसी दिन से हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग उनको लगा कि अब कोई एक ऐसा युवा हमारे बीच में आया है तो उसको आप देख रहे हैं इतनी बारिश में भी हमारी मातृशक्ति कहाँ धूरा इधर रह गया। इतने पैदल चल के यहाँ आए हैं तो उससे स्पष्ट आप देख सकते हैं हमारे युवा लोग सारे दूसरे पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। वो भी आप स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपने सामने देखा है। अच्छा, कपकोट विधानसभा में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो कितना वो प्रभावशाली हैं और किससे आपका मुकाबला होने जा रहा है?
अब आप सामने सामने देख रहे हैं, यहाँ मुकाबला तो कहीं है ही नहीं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, कमल का फूल ही नज़र आ रहा है। तो इसलिए मुकाबला तो कहीं आमने सामने दिखाई नहीं दी। अच्छा, कपूर जब मुख्यमंत्री जी आए थे कर्मी में, तो उन्होंने कपूर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की बात की थी, तो कितना उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना उसमें कार्य में प्रगति हुई है? हाँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी दानपुर महोत्सव में आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठन करने की बात करी है और कमेटी गठन करके जिलाधिकारी उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है और कमेटी बहुत जल्दी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद उसमें निर्णय होगा। अच्छा, गड़िया जी, जब टिकट का वितरण हुआ था उसके बाद शेर सिंह गड़िया जी भी लाइन में थे, तो वो उनके बताया जा रहा था कि उनकी कुछ नाराज़ी हुई है, लेकिन क्या अभी भी नाराज़ी बनी है या उनकी नाराज़ी दूर हो गई है? शेर सिंह गड़िया जी हमारे बड़े भाई हैं और ऐसा नाराज़गी जैसा अभी कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि परसों हम एक कार्यक्रम में साथ में ही थे, कांडा कमचार में, जो भारतीय जनता पार्टी ने गीत लॉन्च किया है, उसमें शेर सिंह गड़िया जी और हमने दोनों ने जो है पूरी जनता को संबोधन भी किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय शेर सिंह गड़िया जी ने भारी मतदान करके प्रत्याशी को जिताने का अपील भी की। जी, अच्छा, कपूर विधानसभा ऐसी है कि वहाँ पर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, संचार, सड़क, स्वास्थ्य, इनकी समस्याएं बनी हुई है, तो जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो अभी भी हम देख रहे थे लोग उन समस्याओं को उठा रहे हैं, तो कैसे इनका निदान होगा? क्या आपके पास ऐसा प्लान है? हाँ, पिछले 17-18 सालों के अंदर से मैंने कपकोट विधानसभा को बहुत नज़दीक से देखा है और यहाँ की समस्याओं को भी मैंने देखा है, यहाँ के मातृशक्ति के कष्ट को भी मैंने समझा है, हमारे जो युवा शक्ति है उनका दर्द भी हमने समझा है। तो इसलिए हमने पहले से ही रोड मैप तैयार कर रखा है कि जब 4 फरवरी को वोट होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा मतदान जो है कपकोट विधानसभा के अंदर हो रहा है, तो उसके बाद हमने जो रोड मैप तैयार किया है उसके आधार पर हम उसका समाधान करें। अच्छा, एक आप पर ये आरोप भी लग रहा है कि आप जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो आप कोश्यारी जी का नाम ले रहे हैं, आप धामी जी का नाम ले रहे हैं, तो आप अपने नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? इस तरह का एक आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, माननीय कोश्यारी साहब के साथ में मैं लंबे समय से रहा हूँ, उनके साथ में मैंने काम को सीखा है, माननीय धामी जी और हम साथ में रहे हैं, तो उनके सहयोग से हमने कपकोट विधानसभा के अंदर बहुत सारे काम किए हैं और आने वाले दिनों में जो चुनौती कपकोट विधानसभा के अंदर है उनको भी हम समाधान करने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। और क्योंकि कोश्यारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका भी बहुत यहाँ के कपकोट क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं, तो उनका बहुत लगाव जो है अपने माटी से है, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गवापी नगरिया से कहा गया है, तो इसलिए वो मुंबई में है लेकिन अभी भी वो काम जो है कपकोट विधानसभा के लिए, उत्तराखंड के लिए करते हैं। ऐसे हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बहुत सारी चिंता कपकोट विधानसभा के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए है। जब आपदा कालखंड चल रहा था तो उन्होंने सबसे पहले कपकोट विधानसभा की सड़कों को खोलने का और कपकोट के लोगों की चिंता करने का जो दर्द मैंने उनके आंखों में देखा है, तो इसलिए हम उनका नाम भी जो है जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं और जनता भी स्वीकार करती है। जी, गड़िया जी, आपसे एक आखिरी सवाल, अब चुनाव प्रचार आगे लगातार आगे बढ़ रहा है, कौन से बड़े स्टार प्रचारकों को आप यहाँ कपकोट बुलाने जा रहे हैं? कपकोट विधानसभा दूरस्थ का विधानसभा है, तो यहाँ पर हमारे समर्थकों की, यहाँ की जो जनता की मांग है वो हमारे फायर ब्रांड नेता जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी हैं और हमारी स्मृति ईरानी, 3 नाम हमने वहाँ भेजे हैं और जल्दी ही कोई ना कोई मौसम साथ देगा तो जल्दी हमारे बीच में होंगे। धन्यवाद गणेश जी, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सीसीएन न्यूज़ चैनल का बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ कपूर से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश गड़िया जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि उस क्षेत्र को बहुत अच्छी भली भांति वो जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो समझे हैं। जैसे वो चुनाव जीतेंगे उसके बाद वो उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए न्यूज़ में